बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत सा एक गाउन का डिज़ाइन, बहुत ही स्टाइलिश है और आजकल काफ़ी इन फैशन में है और सर्दियों का मौसम है और शादियों का सीज़न है और इसके बाद ईद भी आने वाली है, तो ईद पर भी आप ये ड्रेस बना सकते हैं काफ्तान, और किसी शादी या इवेंट पर भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो फैब्रिक लिया वो वेलवेट का फैब्रिक लिया है और इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, इसे मैंने डबल फोल्ड करते हुए 4 हिस्सों में मैंने इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसे बिछा लिया है। और ये इसकी सीधी साइड है। जो वेलवेट है वो हमेशा सीधी साइड पे उसकी मेजरमेंट की जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सिलवटें आ जाती हैं। वो एग्जैक्ट फिर वो मेजरमेंट नहीं होती जो हमें जिसकी रिक्वायर होती, जिसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं इस तरह से मैं इस जो जो भी लेंथ रखनी है आपने उसी के मुताबिक मैं निशान लगा लूँ। अच्छा, लेग पे निशान लगाने के बाद इस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे मैं निशान लगाऊंगी शोल्डर का 7 इंच के मार्जिन से। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं यहाँ पे एक निशान लगा लूँगी जो मैं लगाऊंगी 12 इंच के मार्जिन से। अब ये जो 12 इंच का निशान लगा रही हूँ ना, मैं ये इसलिए लगा रही हूँ कि इसके ऊपर जो हिस्सा है वो स्लीव का होगा, वो बाजू होंगे उसमें। ठीक है, इसमें हमारे ये बाजू का कपड़ा निकल आएगा जो ऊपर वाली साइड पे मैंने निशान लगा लिया है। जो 12 इंच के मार्जिन से मैं ये निशान लगाया, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लूँगी और इससे इसके ऊपर वाले हिस्से से ही बाजू निकलेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच के मार्जिन से और इसी तरह से इस साइड पे भी मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच के मार्जिन। ठीक है, दोनों साइड पे मैंने सेम मार्किंग की है। उसके बाद इन सेंटर में इस तरह से मैं हल्की सी गुलाई दे दूँगी। गुलाई देने के बाद अब मैं स्केल लूँगी और यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये सीधी साइड है, आप इसकी बैक साइड पर भी इसी तरह से निशान लगा लीजिएगा और जहाँ तक इसका फ्लेयर है वहाँ तक इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी चाक की मदद से। ठीक है, इसकी बैक साइड भी इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद जो निशान लगाया है उसे मैं कटिंग करूँगी। अब जहाँ तक मैं निशान लगाया था वहाँ तक इसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं इसकी कटिंग करें, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताएगा आपको ये कैसा लगा। तो इस तरह से कंप्लीट मैंने साइड से इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो मैंने कटिंग नहीं किया, क्योंकि जो काफ्तान है उसके ऊपर जो शोल्डर है वो कटिंग नहीं होता। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो फिर आप ओपन ले सकते, खुला कपड़ा ले सकते ऊपर से। ठीक है, अगर आप ज़्यादा उसकी विड्थ रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भर वाला अर्ज वाला फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब ऊपर से मैंने बंद रखा है। ठीक है, शोल्डर वाली साइड से फ्रंट और बैक बंद है, तो फिर मैंने ऊपर वाली साइड पे निशान लगा लिया है जितना मुझे गला चाहिए था, जितनी मुझे गले की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया था। निशान लगाने के बाद फिर मैं सेंटर से भी कटिंग भी कर लिया था। इसके बाद इस तरह से मैं बुकरम ले लूँगी। बुकरम के ऊपर मैं इस तरह से जो गला बनाना है वो मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, जो मैंने गला बनाना है वो मैंने बनाना तो वी शेप में है, लेकिन प्रॉपर वी शेप नहीं। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी इस तरह से मैंने गुलाई देनी है, बिल्कुल सीधा वी शेप नहीं बनाना। इसके बाद इस तरह से फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसे मैं वेलवेट का जो फैब्रिक है ना उसके साथ मैंने इसको पेस्ट नहीं करना। जो सेम मिलता जुलता साटा कपड़ा होगा उसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से पेस्ट करने के बाद अब मैं किनारे का जो फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अब ये मैंने आपको बताया था, मैंने सेंटर से इसे कटिंग कर लिया था 3.5 इंच के मार्जिन से। फिर इस तरह से मैं इस गले को बिल्कुल सेंटर में रखूँगी, इसे सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। पहले बिल्कुल सेंटर से स्टिच करेंगे क्योंकि वेलवेट है तो ये जो कपड़ा है ना वो इधर उधर हो जाता है वेलवेट पे। तो इस तरह से फिर मैं साइड से इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अच्छे से पिनअप कर लेना, फिर इसे सिलाई करना है।
अब स्टिच करने के बाद इस तरह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कटिंग कर लेंगे और बैक साइड का जो गला है वो भी मैंने रेडी कर लिया। फिर इस तरह से सीधी साइड पे से बिछा लेना है और यहाँ पे निशान लगाना है कमर का। तो वेस्ट का मैं निशान लगा लूँगी 15 इंच पे, 15 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इसी तरह से मैं इस निशान पे एक लाइन में ड्रा कर लूँगी, सीधी लाइन। और दूसरी साइड पे सेम बिल्कुल बराबर पहले निशान लगा लेना, फिर इस तरह से लाइन लगा लेनी उसी निशान के ऊपर। और इस काफ्तान का सेंटर भी पहले आपने कर लेना कि इसी इसका सेंटर है, ताकि आगे आगे जो काम करना है वो समझने में आसानी रहे। अब मैंने सेंटर पे निशान लगा लिया था इस तरह से। अब मैंने जो निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह से मैं प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, प्लेट्स इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर साथ साथ मैं पिन अप भी करती जाऊँगी, ताकि ये वेलवेट है तो ये हाथ से फिसल भी जाता है, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से पिन अप करूँगी ताकि ये जो प्लेट्स मैं बना रही हूँ वो अपनी जगह पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो फिर हमें जब हम इसे सिलाई करेंगे तो आसानी से ये सिलाई हो जाएंगे। ठीक है, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं फ्रंट साइड पे इस तरह से प्लेट्स डालूँगी। इसका रुख मैंने बाहर वाली साइड पे किया हुआ है ना, जो दूसरी साइड पे प्लेट डालने हैं उनका रुख मैं अपनी साइड पे करूँगी। अच्छा, वन साइड पे जो मैंने प्लेट बनाए वो मैंने बनाए 6 और दूसरी साइड पे भी 6 बना लूँगी और टोटल ये 12 हो जाएंगे। और आप 10 भी बना सकते हैं, 5 एक साइड पे, 5 दूसरी साइड पर। और उस काफ्तान की बैक साइड पे इसी तरह से मैं इन प्लेट्स को बनाते हुए पहले पिन अप कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसे पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद इस तरह से फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, मैं डबल सिलाई लगाऊँगी ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये जो प्लेट्स हैं ना अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और देखिए मैंने दोनों साइड पर ये प्लेट्स बनाए हुए हैं, सेंटर रख के दोनों साइड पे प्लेट्स बनाने हैं। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। बैक साइड से इस तरह से स्टिच कर लूँगी। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है। अब ये जो आपको प्रिंट नज़र आ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे मैं कटिंग नहीं करूँगी, इसे मैं सिलाई में ही ले आऊँगी। तो अब ये अच्छा, इस तरह से अब जो ये स्लीव की बैक साइड है, इस साइड पे इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, जो सिलाई है वो मैंने जो उसका टाँका रखा है वो मैंने लूज़ रखा है, बड़ा टाँका रखा है। उसके ऊपर मैं सिलाई लगाने के बाद चूनट बना लूँगी। अब ये मैंने एक स्ट्रिप्स रेडी की है। इसके अंदर जो बुकरम है वो है 1 इंच के मार्जिन से मैंने बुकरम रखा है। जितनी प्लेट्स है उसकी उसी के हिसाब से मैंने इसकी लंबाई रखी है। जो विड्थ है वो 1 इंच है। फिर इस तरह से फैब्रिक के सेंटर में इस बुकरम को फ़ोल्ड कर लेना है, किनारों को फ़ोल्ड कर लेना है फैब्रिक के और इस तरह से फिर इसे स्टिच कर लेना है। जो चूनट है वो उनके सेंटर में रख के उन्हें स्टिच कर लेना है। फिर इसके बाद जो साइड है जो फिटिंग है, ठीक है, फिटिंग के ऊपर इस तरह से मैं मशीन चला दूँगी। ठीक है, एंड तक इसी तरह से मैं इसे सिलाई कर लूँगी। लेकिन अब जो एंड तक आप मैं इसे सिलाई तो करूँगी, लेकिन बाद में जिनका ये है काफ्तान का माइंड चेंज हो गया था, तो मैंने फिर चौक बना दिए थे। तो जो चौक आपने बनाने, अगर आप चाक बनाना चाहते हैं तो वो मैंने साढ़े 11 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया था। ठीक है, सेम इसी तरह से बनाने हैं चाक भी, बहुत ही आसान है। बस आप निशान लगा लें जहाँ जहाँ पर एंड होता है काफ्तान का, उसके बाद वहाँ पे चाक बना के उसके ऊपर लेस लगा लें। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा एम्बेलिश करूँगी और ये मैंने सिल्वर कलर के फ्लावर्स लिए हैं और सीक्वेंस हैं, छोटे पर्ल्स हैं। इस तरह से मैं इन फ्लावर की मदद से एक फ़्लावर रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 फ्लावर रेडी कर लिए हैं। ये जो सेंटर थी जहाँ पे मैंने चूनट बनाई थी, उसके बाद ये छोटे, ठीक है, छोटे पर्स लेने, बिल्कुल छोटे साइज़ के, 0 साइज़ के। इस तरह से फिर मैं उसे धागे में डालते हुए इन पर्ल्स को एक लाइन बना लूँगी इन पर्ल्स की। ठीक है, इस तरह से बहुत आसानी के साथ इसे आप बना सकते हैं। तो ये इस अब ये देखिए जो मैंने एम्बेलिश किया था बनके बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप अगर आप एम्बेलिश नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर आप लेस भी बना सकते हैं। ये स्लीव है, तो जो स्लीव है मैंने कफ वाले बनाए थे। और इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। आप इसे किसी इवेंट पे भी बना सकते हैं। आगे ईद भी आ रही है, ईद पर भी आप इसे बना सकते हैं। तो अब मैं आपको जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, चौक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
ठीक है, ये इसके मैंने चौक बना लिए थे। अगर आप चौक नहीं बनाना चाहते तो सीधी वैसी सिलाई लगा लें जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया। तो ये मैंने चौक बना लिए थे क्योंकि उनका इरादा बाद में चेंज हो गया था।